अशोक विहार में एक छात्रा पर हमला हुआ है। 20 साल की छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया है और छात्रा के दोनों हाथ इस हमले में बुरी तरह से जल गए। ये जो हमला है इसमें एक छात्रा पर 3 लोगों ने यहां पर हमला किया और आरोपी जो है उसने छात्रा पर तेजाब फेंका। हमले में छात्रा के दोनों हाथ जले हैं और तीनों आरोपी इसके बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश यहां पर की जा रही है, इनको तलाशा जा रहा है। ये इस घटना की तस्वीरें जरा आप देखिए। ये छात्रा जिसने बचने की कोशिश की इस हमले से और ये तेजाब दोनों हाथों पर आकर गिरा, जिससे बुरी तरह से दोनों हाथ इस छात्रा के झुलस गए और 3 आरोपी जिनको अब पुलिस यहां पर तलाश रही है, जिन्होंने यहां पर हमला किया है इस छात्रा पर। क्या इसकी वजह रही, क्यों निशाना बनाए, तमाम चीजें यहां पर देखनी होंगी। लेकिन इस तरह की घटना होना दिल्ली में, वो भी अशोक विहार में, एक कई सवाल खड़े करती है। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये छात्रा है और आरोपियों के नाम जो फिलहाल सामने आए हैं वो है जितेंद्र, ईशान और अरमान। और उसका कहना है कि पहले भी ये उसके साथ छेड़खानी करते थे और अब यहाँ पर इंतजार इस बात का है कि तीनों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के अशोक विहार स्थित है, जो कि आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो ये लक्ष्मीबाई कॉलेज से ठीक 100 मीटर पहले ये जो फुटपाथ है वहां की ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर लगातार जो मार्किंग है वो की है। ये जो तस्वीर आप जमीन पे देख रहे हैं ये तेजाब की तस्वीरें हैं। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि जब छात्रा से पूछताछ की गई है तो छात्रा ने वहां पर ये बताया है कि वो रोजाना जब भी शनिवार और रविवार के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज जाती थी और आज भी जब वो सुबह के समय यहाँ से जा रही थी तो 3 मनचले बाइक पर सवार होकर के आए, जिनमें से एक जितेंद्र था जो कि मुकुंदपुर का निवासी है, जिसे वो पहले से यहाँ पर जानती थी, और साथ में बाइक पर ईशान और अरमान 2 और शख्स बैठे हुए थे। ईशान ने एक बोतल अरमान के हाथ में दी जिसमें तेजाब था और वो लड़की के ऊपर छिड़क दिया। अपनी चेहरे को बचाने के लिए उसने हाथ से जो अपना चेहरा था ढक लिया, जिसके बाद उसके दोनों हाथों में 5% से कम के जो बर्न्स हैं वो मिले हैं। जिसके बाद नजदीकी अस्पताल में पहले तो एडमिट किया गया, वहां पर मेडिकल हुआ और उसके बाद आरएमएल अस्पताल में रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो तीनों ही अपराधी है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने लगातार जो टीमें हैं वो गठित की है और लगातार कोशिश की है कि जल्द से जल्द इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। जो पीड़ित छात्रा है वो इंसाफ की मांग यहाँ पर कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो आपको दिखाता है। ये आने वाले टाइम में लैंड ऑर्डर की सबसे बड़ी कमी है। अगर से लैंड ऑर्डर सही होता तो इस तरीके के 3-3 लोग बाइक पे घूम रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, एसिड फेंक रहे हैं, इस तरीके की जो दुर्घटना है ये बिल्कुल शर्मनाक है। काफी तादाद में वो जलाई भी है। बस प्रशासन से यही मांग है कि जो है ना मतलब इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये घटना जो हुई है ये बहुत निंदनीय घटना है और हम इसकी आवाज उठाएंगे और प्रशासन से कहेंगे कड़ी कार्रवाई की जाए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर की स्टूडेंट है एनसी वेब में। उन्होंने ये बताया कि वो लड़का उनके पीछे 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था और उन्होंने कई बार मना भी करा कि मेरे से बात मत करो, मेरे से दूर हो जाओ, फिर भी वो उनके पीछे पड़ा रहा। और उस लड़के का नाम है जितेंद्र। वो मैरिड है और उनका 1.5 साल का बच्चा भी है। फिर भी वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहन को परेशान करता रहा। मैंने अभी बहन से बात करी और उन्होंने ये बताया कि वो 3 लड़के आए बाइक पे, उनमें से जितेंद्र ने अपनी पॉकेट में से एसिड की बोतल निकाली और उनके ऊपर फेंका, जिसने उन्होंने अपने बैग को ऊपर उठाया और अपने फेस को प्रोटेक्ट करा, जिस कारण उनके दोनों हाथों पे बर्न हो गया। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने। दिल्ली के अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रॉक्टर मनराज गुज्जर इस वक्त हमारे साथ है। आज सुबह के समय एक घटना यहाँ पर घटी है। जो छात्रा थी वो कॉलेज में आ रही थी, उससे पहले उस पर एसिड से हमला हो गया। क्या कुछ जानकारी अभी तक आप लोगों को मिली है? हमें सूचना मिली है कि वो एनसीवेब की छात्रा थी। अभी हम इसको, कल हमारा वर्किंग है, कल हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कोर्स में वो इनरोल थी। उसके बाद हम कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक लिखित शिकायत दर्ज करवाएंगे। कि रेगुलर छात्रा नहीं थी? रेगुलर छात्रा नहीं थी।
फिलहाल क्या माता पिता जो है छात्रा के उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश आप लोगों द्वारा की गई? पुलिस प्रशासन और डीयू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उनके संपर्क में है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी उनका उपचार चल रहा है। पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर कई टीम गठित करके लगातार उन मंचलों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कॉलेज में पढ़ने वाली सभी छात्राओं के पेरेंट्स को और छात्राओं को ये एश्योर करना चाहता हूँ, कॉलेज प्रशासन में ऐसी पहली घटना हुई है जो कॉलेज के पास में हुई है। हम सभी कॉलेज प्रशासन सभी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस प्रकार इस कैंपस के आसपास किसी भी प्रकार के मंचले ना घूमे। इसलिए हम लगातार पुलिस से मॉनिटरिंग कमेटीज की मीटिंग भी करते रहते हैं। और इस तो इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। लड़की जो पीड़ित लड़की है उसके भाई का इस पर क्या कहना है वो भी जरा देखिए। आप बताएंगे कि जिन्होंने हमला किया है पीड़िता पर, वो छात्रा पर, उनको आप जानते थे? कौन थे, कहाँ के थे? यस सर, जैसा कि मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई तो वो जानती थी तीनों को, एक को बहुत क्लोजली जानती थी क्योंकि वो हमारी आगे वाली गली में रहता है और बाकी दो का आइडिया नहीं है। जितेंद्र की बात कर रहे हैं आप? यस सर, जितेंद्र। क्या हुआ था जितेंद्र इससे पहले? सर वो आते जाते मतलब स्टेयर करता था, स्टॉक करता था, रैगिंग करता था, एक तरीके से परेशान कर रहा था आपकी बहन को? परेशान करता। तो कभी आपकी बहन ने कन्फ्रंट किया? यस सर, उसकी वाइफ से भी कन्फ्रंट करा था मेरी सिस्टर ने, तो उसकी वाइफ ने उल्टा मेरी बहन को ही बहुत बुरा भला बोला, उल्टा सीधा बोला और बोला कि मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी। और एट द एंड आज ये कितनी पुरानी बात है? सर एक मंथ पहले की बात है ये, जब मेरी सिस्टर ने कन्फ्रंट करा था उसकी वाइफ से। एंड फिर तो नॉर्मल था सब कुछ एंड आज सडनली हो गया। तो जितेंद्र शादीशुदा है? यस सर, शादीशुदा है। बच्चे भी हैं क्या? यस सर। तो ये आपने सुना पीड़िता के भाई को यहाँ पर जो बता रहा है कि पहले से वो परेशान कर रहा था, शादीशुदा भी है इसमें के एक आरोपी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, राजधानी का ये मामला है और ऐसे में एसिड अटैक, कई तरह के सवाल सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर, महिला सुरक्षा पर खड़े करते। क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं आरोपियों को लेकर? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में बहुत दिनों बाद ऐसी घटना हुई है कि किसी छात्रा पर या किसी स्टूडेंट पर इस तरह से एसिड अटैक हुआ हो। इस मामले में दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन जितेंद्र जो मुख्य आरोपी है वो मुकुंदपुर का रहने वाला है और एक तरह का सनकी आशिक है। एक तरफा प्यार में 20 साल की लड़की को काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस ईशान, अरमान और जितेंद्र तीनों की तलाश कर रही है। अरमान वो शख्स है जिसने लड़की पर एसिड फेंका था। तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। जिस बाइक से वो आए थे उस बाइक को भी देखा जा रहा है क्योंकि आसपास कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो वहां के रूट को देखते हुए तमाम जगहों पर पुलिस जो बाइक है उसके नंबर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है और तीनों ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस के पास तीनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तलाशा जा रहा है इन आरोपियों को, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ कोई सुराग इनको लेकर नहीं लगा है। तो ये हैरान करने वाला मामला दिल्ली में घटित हुआ है जहां पर डीयू के एक छात्रा पर एसिड से हमला किया गया और अब पुलिस इन हमला करने वालों को तलाश रही है।